नमस्कार, मैं मेघना न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट एंड थेरेपी सेंटर से। आज हम बात करेंगे दिल के बारे में, जिसे हम कहते हैं हार्ट। हार्ट के बारे में सब जानते हैं कि वो धड़कता है, पर वो क्यों धड़कता है, उसका क्या काम होता है, उसके इंटरनल फीचर्स क्या हैं और वो क्या काम करता है बेसिकली हमारे शरीर में। तो आज हम बात करेंगे दिल के बारे में। जो हमारा दिल होता है यानी हमारा जो हार्ट होता है, इसको अगर हम अपनी पूरी एनाटॉमी भाषा में बोलो तो हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जिसके 3 ब्रांचेज हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। क्योंकि हमें पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है, हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के मैंने यहाँ पे 3 ब्रांचेस बनाए हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। हार्ट वो जो ब्लड को इधर उधर भेजेगा। ब्लड जो कंटेंट है जिसको हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाना है, क्योंकि ब्लड के अंदर होते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और ब्लड वेसल्स जिसकी वजह से ब्लड इधर से उधर जाएगा। अब हमारी बॉडी में कुछ पाइपलाइंस यानी चैनल्स फैला रखे हैं, तो वो पाइपलाइन और चैनल्स के कुछ नाम बनाए गए हैं। तो उसी पाइपलाइन और चैनल्स का नाम होता है ब्लड वेसल्स, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। वेन्स वो जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है उसको हमारे शरीर तक पहुंचाता है। और कैपिलरीज वो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, मैं समझाती हूँ आपको। ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं। अगर मेन आर्टरी की बात करो तो आर्टरी मोटी होगी, मेन वेन की बात करो तो वेन है। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई चीज़ सप्लाई करनी है या पाइपलाइंस बिछानी है तो हमें मेन पाइपलाइन से अपने घर तक पहुंचाने के लिए पतली पतली ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। वैसे ही आर्टरीज अपनी पतली ब्रांचेस बनाता है, वेन अपनी पतली ब्रांचेस बनाता है, और जहाँ ये पतली ब्रांचेस मिलती हैं उसे बोलते हैं कैपिलरीज। जिधर भी कैपिलरीज ज़्यादा होंगी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स का हो, चाहे किसी भी फ्लूइड का होगा, उसकी कैपिलरीज वाले एरिया में उस एरिया का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और जिस एरिया में सिर्फ और आर्टरीज और वेन्स होंगी वहाँ पे कैपिलरीज का फंक्शन के हिसाब से आर्टरी और वेन्स कम अब्जॉर्ब करेंगी। तो ये एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, क्योंकि आर्टरी और वेन्स मोटी होंगी, कैपिलरीज जितनी पतली होंगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगी। तो ये था ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हमें जानना है कि हार्ट करता क्या है। अगर मैं ये डायग्राम दिखाऊं तो आपको एक प्रॉपर मैंने हार्ट बना रखा है, बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं। इन सभी चैनल्स के बारे में हम लोग आराम से इसमें पढ़ेंगे और आपको समझाने की एक छोटी सी कोशिश है। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले तैयार करे हैं। अगर आप ये 3 फॉर्मूले या फिर ये 3 ट्रिक कह सकते हो, ये 3 ट्रिक्स याद कर लेंगे तो आपको हार्ट कभी भी नहीं भूलोगे। तो वो कैसे याद करना है? सबसे पहले लेफ्ट और राइट, ये याद रखें कि लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो हमें याद रखना है कि लेफ्ट में O2 वाला ब्लड आएगा और राइट में CO2 वाला ब्लड आएगा, पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक, आर्टरी और वेन का मेन फंक्शन जो अगर हम हार्ट के हिसाब से पढ़ें तो आर्टरी हमेशा हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाएगी और वेन पूरी बॉडी से ब्लड लेके हार्ट में लेकर आएगी। थर्ड, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल एक नई चीज़ है जो आप हार्ट में पढ़ेंगे। ऑरिकल में हमेशा ब्लड आएगा और वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड जाएगा। तो ये ट्रिक्स अगर आपने याद कर लिए तो हार्ट आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब हम स्टार्टिंग से जानते हैं कैसे। हार्ट हमारा लेफ्ट साइड झुका होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने फ्रंट साइड पे खड़ी हूँ तो हम बोलते हैं कि मिड में हमारा हार्ट है, ऐसा नहीं होता, ये हमेशा थोड़ा सा झुका होता है लेफ्ट साइड में। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि लेफ्ट साइड झुका हुआ है, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड है। इसलिए कभी भी आपने हार्ट पेशेंट या हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स देखे होंगे, उनको सबसे पहले लेफ्ट हैंड में दर्द होता है, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड ज़्यादा अफेक्टेड होता है हमारे हार्ट से। अभी हमारा हार्ट है, इस हार्ट में सबसे पहले CO2 वाला ब्लड आएगा। अब CO2 वाला ब्लड कहाँ पर आएगा? राइट साइड में। तो सपोज करो मैंने इस हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करा, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, यानी कॉमन सी चीज़ है, सारा ब्लड आएगा राइट साइड में। और लेकर कौन आएगा? ट्रिक में वापस आते हैं। लेकर कौन आएगा आपके पास ब्लड? वेन। और किस में डालेगा? वेंट्रिकल में या फिर ऑरिकल में। तो यहाँ पे ऑरिकल में डालेगा। ऑरिकल वाला पार्ट कौन सा है? ये। तो अगर हम इसको लेफ्ट राइट पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, और फिर इसको बीच में से डिवाइड करा तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल।
अब सारा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। अब आएगा कहाँ से? वेन से। तो हमारी पूरी बॉडी की सबसे मोटी वेन होती है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। नाम से पता चल रहा है कि सुपीरियर मतलब हार्ट के ऊपर वाले पार्ट, और नाम से पता चल रहा है इंफीरियर मतलब नीचे, हार्ट से नीचे वाला पार्ट। तो हार्ट के ऊपर वाले क्या क्या चीज़ आ रही हैं? दोनों हाथ, गला और सर। और इंफीरियर वाले में दोनों पैर और एब्डोमेन और पेल्विस, ये पूरा एरिया कवर करेगा। तो ये अपर वाला पार्ट है, ये है सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से ब्लड लेकर आ रही है, और ये इंफीरियर वेना कावा। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया, ये डायग्राम 2D में है। अगर आप कोई चीज़ 2D में देखते हो तो आपको प्रॉपरली वो समझ नहीं आती। तो अगर आप कभी हार्ट का 3D डायग्राम देखोगे किसी भी थ्रू, अगर आप गूगल या कहीं पे भी जाके देखोगे तो आपको 3D डायग्राम में समझ में आएगा कि ये नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से ही आता है। पर अगर मैं डायग्राम शो कर रही हूँ तो मैं ऊपर से नहीं दिखा सकती, 2D डायग्राम में मुझे नीचे से ही शो करना पड़ेगा। तो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा दोनों ऊपर से ही आएंगे, पीछे से घूमकर, और डालेंगे राइट एट्रियम में सारा ब्लड। ये कौन सा ब्लड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, क्योंकि ये हमारी बॉडी से आ रहा है और लेकर कौन सी आ रही है? वेन। ठीक है, वेन ही CO2 वाला ब्लड कैरी करती है, O2 वाला ब्लड कैरी नहीं करती। अब जब राइट एट्रियम पूरी तरह भर जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो यहाँ पे 2 गेट होते हैं। तो इस गेट का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व खुलेगी, जैसे वॉल्व खुलेगी राइट वेंट्रिकल पूरी तरह भर जाएगा। राइट वेंट्रिकल में भरने के बाद अब ये एरिया पूरा CO2 वाला हो है और ये वाला पूरा O2 वाला है। हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि वो CO2 वाले ब्लड को O2 वाले ब्लड में कन्वर्ट करना। तो CO2 वाला ब्लड तो आ चुका है, अब बात आती है कि O2 वाला ब्लड बनेगा कैसे? तो यहाँ पे जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से निकलेगी, और पल्मोनरी से समझ में आता है कि ये किसकी बात हो रही है? लंग्स की। और आर्टरी के बारे में मैंने एक लाइन बताई थी कि ये हार्ट से हमेशा ब्लड लेके बाहर फेंकेगा। तो नाम से पता चल रहा है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लंग्स में, और वहाँ पे आपने डिफ्यूजन सुना होगा, जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। बेसिकली आपको बता देती हूँ, डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 के बीच में एक्सचेंज, क्योंकि हमारी बॉडी में CO2 ज़्यादा है, जब हम सांस लेते हैं तो O2, और वो आपस में एक्सचेंज करके सारा O2 वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू गया। पल्मोनरी आर्टरी 2 यहाँ से, वहाँ से आते वक्त 4 आएंगी पल्मोनरी वेन। और वेन का काम क्या है? सबसे पहले ऑरिकल को भरना। और ये देखो, ये पार्ट आपका लेफ्ट साइड था, पहले बोला था कि राइट साइड में CO2 ब्लड आएगा, लेफ्ट साइड में O2 ब्लड आएगा। तो सबसे पहले आके लेफ्ट ऑरिकल को पूरी तरह भर देगा। अब ये हो गया है O2 वाला, यानी प्योर ब्लड जो हमारी बॉडी को चाहिए। अब यहाँ से फिर एक वॉल्व आएगी जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और वॉल्व खुलते ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आने के बाद अब हमें चाहिए बॉडी को O2, जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी का वेस्ट है। तो जैसे ही हमारे पास O2 वाला ब्लड आया, अब हमें इसे पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। तो उसे सप्लाई करने के लिए सबसे मोटी आर्टरी आयोटा की हेल्प लेनी पड़ी, और ये आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। आप देख सकते हो आयोटा की 3 ब्रांचेस निकालिए, 1 2 3, जिसमें से एक ब्रांच जाएगी लेफ्ट हैंड में, दूसरी जाएगी राइट हैंड में, और थर्ड वाली जो है बीच वाली वो जाएगी हमारे हेड में। तो ऐसे हमारी पूरी बॉडी में लेफ्ट साइड में O2 वाला ब्लड आता है, राइट साइड में CO2 वाला ब्लड आता है। ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे कैसे फिल्ट्रेशन हुई है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि हार्ट का जो काम होता है CO2 वाले ब्लड को O2 में कन्वर्ट करने का, तो इसमें हमारे लंग्स का भी रोल आएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन लंग्स में भी जाएंगे डिफ्यूजन के लिए। तो ये था हमारा हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैंने आपको समझाया। अब हार्ट को धड़कने के लिए कुछ चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी देती हैं कॉर्नरी आर्टरीज, क्योंकि हार्ट हमारी पूरी बॉडी को तो सप्लाई कर रहा है, पर हार्ट को भी तो कुछ चाहिए सप्लाई करने के लिए। तो हार्ट को सप्लाई करने के लिए लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी और राइट कॉर्नरी आर्टरी चाहिए, ताकि हार्ट अच्छे से धड़क सके। और इसके धड़कने की वजह से जो हमें लब डब साउंड आता है, जो भी डॉक्टर्स हमारा हार्ट चेक करते हैं और हमारा पल्स रेट चेक करते हैं, तो उस पर जो हमारे साउंड आती है वो साउंड हमारा इस वॉल्व के खुलने से आती है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, इन दोनों के खुलने की वजह से वो साउंड आती है, और इस साउंड की वजह से हम पेशेंट का बीपी नाप सकते हैं कि उनका बीपी हाई लेवल पर है या लो लेवल पे है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, और इस ट्रिक से हम लोग मेंशन करते हैं कि हम समझते हैं कि हार्ट क्या करता है और क्या नहीं।
तो हार्ट का बेसिक फंक्शन होता है हमारी पूरी बॉडी में CO2 वाले ब्लड को नहीं बल्कि O2 वाले ब्लड को सर्कुलेट करना, और ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया है। कॉर्नरी आर्टरीज हमें हार्ट को सिर्फ हेल्प करती है कि उसको खुद को एनर्जी मिल सके इतना पूरे दिन काम करने के लिए, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो इनवॉलंटरी फंक्शन करता है। इनवॉलंटरी फंक्शन मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलते। अगर हम बोलें कि हार्ट रुक जाओ तो वो नहीं रुकेगा जब तक उसकी कॉर्नरी आर्टरीज फेल नहीं होती है। तो मैंने एक समझाने की कोशिश करी है मुश्किल से कुछ 5-7 मिनट में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है कि हार्ट हमारी बॉडी को कैसे फंक्शन देता है। थैंक यू।